एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। सुशील जी गुड मॉर्निंग। पहले तो इंडेक्स पे बात हो जाए। वो आपकी 1000 पॉइंट की रैली तो प्ले आउट हो गई। अब नेक्स्ट बिग बोल्ड कॉल क्या है? अब आप ये तो नहीं कह रहे कि अब हम वापस 1000 पॉइंट की डिक्लाइन देखेंगे? क्या व्यू होगा आपका इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर? अनुज, मैं आशा करता हूं शायद ये मेरे लैपटॉप से चार्ट दिख रही होगी। तो 1000 पॉइंट की रैली होने के बाद 5 दिन तक जो बाजार नरम रहा, खासकर इन्फोसिस ने जब हौसलों की कमर तोड़ दी, तो एक बार तो बड़ा सेल सिग्नल आ गया था कि वापस हम 1000 पॉइंट क्या 1500 पॉइंट भी नीचे जाएंगे। बट ये 5 दिन बाजार ने जो बहुत मीठे मीठे नीचे उतरने का काम किया और फिर कुछ और रिजल्ट्स के साथ ये ट्रायंगल पैटर्न बन के ऊपर का ब्रेकआउट दे चुका है। तो हमारी इस जोन में जब हम 17,000 के आसपास थे, बात हुई थी तकरीबन 1000 पॉइंट और 18,150 तक हम जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वापस एक बार 18,150 18,200 तक की चाल निकल पड़ी है और 100% कुछ नहीं होता है। 18,150 की चाल लगता है फिलहाल शुरू हो गई, पर अगर ये वापस घूम करके 4 दिन बंद भाव के नीचे बंद आ जाएगा तो 18,150 को अबैंडन करके हमें फिर शॉर्ट करना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इंडिसेस पर है कि ये कोई बुल मार्केट के राइजिंग पैटर्न्स नहीं है जहां पर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सको। ये बेयर मार्केट रैली ही है डेफिनेटली इंडिसेस में, तो जहां पर रैली का मतलब ये है कि ये क्षण भंगुर कभी भी अचानक से इसका चित्र बदल सकता है। तो मैं वापस ये बात कहना चाहूंगा, इंडिसेस हमारी विवशता है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें व्यापार करना ही पड़ता है। पर जो विशेष मौके हैं वो स्टॉक्स में है। तो अगर निफ्टी के साथ साथ अगर मैं बैंक निफ्टी भी कह लूं, बैंक निफ्टी ने भी करीब करीब 4-5 दिन इसी तरह एक मंदी का सा रुख बनाया। आपके वो शोले पिक्चर वाले धर्मेंद्र वाला कांड कर दिया इसने। और अब हो सकता है कि एक बार 43,700 तक भी बैंक निफ्टी चली जाए तो कोई अचंभा नहीं करना चाहिए, और वो नहीं भी जाएगी, घूम जाएगी, तो हमें दोबारा बीच में बेचना पड़ेगा। ओके, तो बैंक निफ्टी तो क्योंकि आपने बैंक निफ्टी की बात की, एसबीआई का चार्ट देखिए एक बार। यहाँ पर क्या व्यू बनेगा सुशील जी? क्योंकि काफी शानदार मूव पिछले 2-3 दिन में। एसबीआई और कोटक जो है लार्ज कैप बैंक्स में दो लैगार्ड्स हैं जो अभी भी मोर्चे को संभाले हुए हैं। पर अगर मैं एसबीआई की चार्ट पर आऊं, मुझे लगता है करीब करीब 570-75 के ऊपर जाना इसका कठिन है, दम तोड़ देगा। तो अब यहां से जो अंत के 15-20 रुपए मैक्सिमम जो बचे हैं 3 से 4%, तो बिल्कुल कोई शॉर्ट टर्म निम्बल फुटेड ट्रेडर है तो उसको खेलना चाहिए। पर जैसे ही ये अप ट्रेंड लाइन टूटेगी और 2-4 दिन लग सकते हैं, तो अगला फॉल एसबीआई में कितना भीषण हो सकता है इस वक्त मैं कहूंगा तो हो सकता है बहुत निंदा होगी। पर मुझे लगता है 570-72 की तेजी नहीं है, 420 का भाव एसबीआई में आ जाएगा वापस। अच्छा, बैंक्स पे आपकी टिप्पणी हुई, इंडस्ट्रीज पे टिप्पणी हुई। केडिया सर, एक चीज पूछना चाहूंगा, कल निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने एक बड़ा मूव दिया, ऑल टाइम हाई पे चला गया। आईटीसी ने लास्ट वीक एक सुपर स्विंग दिया, ऑल टाइम हाई पे आ गया। एफएमसीजी में क्या डोमिनेट करेगा? किन किन स्टॉक्स को चेज करना चाहिए इस वक्त, आपकी राय? देखिए, एफएमसीजी अपने आप में एक महाद्वीप है और इसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं। एयर कंडीशनिंग के स्टॉक्स अलग, आपके व्हाइट गुड्स के स्टॉक्स अलग, आपके कॉस्मेटिक्स के अलग हो गए, आपके रोजमर्रा के खाने पीने के स्टॉक्स अलग हो गए। तो इन अलग अलग स्टॉक्स में मुझे लगता है आईटीसी तो जो है वो खरगोश और कछुए वाली चाल में ना, आईटीसी अपनी चाल पूरी चल के बैठ गया आराम से। जब भी ओवरऑल मार्केट का करेक्शन स्टार्ट होगा, आईटीसी हम छूटते जा रहे हैं, गलत होते जा रहे हैं, पर मैं थियरी रखूंगा और आईटीसी यहां कूद कर लूंगा नहीं। जब भी बाजार पूरा पलटेगा, मुझे लगता है सबसे बड़ा करेक्शन आईटीसी में आएगा और वो करेक्शन लाइफ टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 100 रुपया भी घट जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। 300 पे आएगा तो फिर इसको हम 800 के ले लेंगे। बट फॉर द शॉर्ट रन टाटा कंज्यूमर में बड़ी चाल अभी भी दिखती है। मैरिको, पीडीलाइट, पेज इंडस्ट्रीज, इनको मैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंतराल में 25 से 50% बढ़ते देखता हूं। पर हिंदुस्तान लीवर में 2-4 दिन और तेजी आकर के पूरे इंडेक्स को मैनेज कर ले, उसके बाद हिंदुस्तान लीवर मुझे नहीं लगता 2900 पार करे हिंदुस्तान लीवर, वापस इसको अगली मंदी में 1900 जाना है। तो मैं बहुत सिलेक्टिवली एफएमसीजी में स्टॉक्स लूंगा। पेज इंडस्ट्रीज 50-60% बढ़ने की जगह है, टीआई इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट, इनके अंदर में 30-35% बढ़ने की जगह है। वोल्टास को अगर मैं एफएमसीजी में नहीं भी गिनूं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, वोल्टास 6 महीने के लिए लेके बैठ जाइए, डबल हो जाएगा। तो मैं हिंदुस्तान लीवर नहीं लूंगा, मैं आईटीसी अभी नहीं लूंगा। ओके, एचयूएल और आईटीसी आप सर अभी नहीं लेंगे। बाकी अगर आप देखें जिन स्टॉक्स पे आपने टिप्पणी करी, कुछ देर में आपको ये अनुज मेरे और सीएनबीसी आवाज के ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा। अच्छा सर, एक स्टॉक जिसका बदला स्वरूप सबको अचंभित कर रहा है, एंड दैट्स ऑटो में बजाज ऑटो।
आप ऑटो में क्या चीज कर रहे हैं और आप क्या बजाज ऑटो के इस बदले स्वरूप से आप भी प्रभावित हैं क्या? देखिए, हमने बजाज ऑटो तब लिया था जब हमारी खूब निंदा हुई थी कि ये कुछ फंडामेंटल को देखता नहीं हो। फंडामेंटल बाद में अपने आप आने लगते हैं। बजाज ऑटो अगर हम इस भाव से बुलिश हैं 3,000 से, ठीक है, अब हमारे यहाँ बेचने का टाइम आ गया है। हम बिल्कुल टकटकी लगा के बैठे कि कब ये चार्ट सिग्नल दे और हम अपनी लॉन्ग्स भी काटें और स्टॉक को शॉर्ट भी करें। वो कब आएगा? जब ये लेटेस्ट अप ट्रेंड लाइन, ग्रीन लाइन टूट जाएगी। तो दुर्भाग्यवश, देखिए, ऐसा दुर्भाग्य या भाग्य की बात नहीं है। नेचर ऑफ फंडामेंटल्स ये है कि बैकवर्ड डेटा को एक्यूमुलेट करके अकाउंट्स बनाना, ऑडिट करना, एक्सचेंज को रिपोर्ट करना, फिर एनालिस्ट उसको एनालाइज करते हैं और चार्ट पहले ही बता देती है। तो ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट बेटर पड़ती है। ये बजाज ऑटो की एक मैसिव रैली थी जो कंप्लीट हो गई है और अब हम इंतजार में कि जैसे ही सेल सिग्नल आया हमें इसको बेचना है। ओके, चलिए फिर कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में, ब्रॉडर मार्केट में कुछ एक दो ट्रेडिंग आइडियाज आपके यहाँ से सुशील जी। अनुज, सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ट इस वक्त मेरे स्क्रीन पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चार्ट। दुनिया भर के जो छोटे और मझोले शेयर्स में 6 महीने से 1 साल के व्यू पे जो बड़ी बाई के सिग्नल्स बनना शुरू हो गए हैं, 50% से 100% तक की बढ़त आ जाए, ऐसे कम से कम 100 स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए। तो कितने सारे स्टॉक्स लेंगे लोग? तो 100 सुनार की एक लुहार की अगर मैं कोई चार्ट कहूं आपको, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ये जो चार्ट है, इसने वेव 1, वेव 2, वेव 3 यहां कर दिया और वेव 4 करेक्शन हो गया। अब इस लॉन्ग टर्म बुल मार्केट का अंतिम चरण शुरू हो चुका है और ये 465 वाला 1200-1300 हो जाए अगर अगले 8 से 10 महीने में, तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। तो मैं इंडेक्स पे ऑब्सेस्ड रहा, उसकी जगह 3 बैगर स्टॉक। बीएसई के चार्ट की क्या खासियत है? जब भी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में बिल्कुल एकदम से आक्रामक उत्तेजना आने का पीरियड होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चार्ट उसके 1 क्वार्टर पहले बहुत जोर से पहले ही बढ़ जाती है। तो 100 सुनार की एक लुहार की मेरे साइड काउंटर्स में या मिड कैप्स में आप एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर ले लो, आपके 20 बढ़िया शॉर्टलिस्ट करके जो आप मिड कैप्स का पोर्टफोलियो बनाओगे, उनसे बेटर कैप्चर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक अकेला कर देगा आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप परफॉर्मेंस को। ओके, बीएससी का चार्ट ये इस समय एक बड़ी बिग बोल्ड कॉल। कोई और स्टॉक जो ब्रॉडर मार्केट में, मिड कैप बैंकों में, ऑटोज में कहीं और आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए, ऑटोज में सारे के सारे एंसिलरीज जो है, ये टायर के जितने भी स्टॉक्स है, सीएट, जेके टायर, इंडो असाही ग्लास, सारे के सारे एंसिलरीज मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ऑटोज में एक हीरो मोटोकॉर्प और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरे को लगता है नए हाई पे जाएंगे। बाकी के सारे लार्ज कैप ऑटोज भारी हो चुके हैं। और बैंक्स के में आपके यूओबी, आईओबी, इनका करेक्शन वक्त से पहले खत्म हो गया है। ये आने वाले 6 महीने में कितना बढ़ जाएंगे मुझे नहीं पता, पर आपके कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या आपका जो आरबीएल है, थोड़े छोटे वाले, इनमें एक अच्छा करेक्शन बाकी है और उसके बाद ये भी अगले 6 महीने के लिए बहुत बड़ी चाल पकड़ेंगे। तो बैंक्स में और कैपिटल गुड्स में एक थीम इस वक्त नजर आ रही है, सेल द ग्लैमर एंड बाय द लैगार्ड्स। तो आपके एबीबी, सीमेंस, कमिंस में एक राउंड करेक्शन का हो कि मैक्सिमम पुराने हाई को रिटेस्ट करे, फिर आपके भारत फोर्ज और भेल कहां तक ऊपर बढ़ जाएंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो छोटे बैंक्स, बाय द अनग्लैमरस, सेल द ग्लैमरस, ये केपेक्स और बैंकिंग सेक्टर की मेरे को समरी लगती है। सुशील जी, एक लास्ट स्टॉक आपसे मैं पूछ रहा हूँ। बायोकॉन लास्ट टाइम आपने कहा था, तब वो 52 वीक लो के करीब था और आपने एक बहुत बड़ी बिग बोल्ड कॉल दी थी उसके ऊपर कि बायोकॉन यहाँ से काफी तेज रफ्तार दिखाएगा। मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्ते में 10 से 12% का मूव बायोकॉन में हम देख चुके हैं आपकी कॉल के बाद। 230 का मेरे ख्याल से वो लेवल था जो आपने कहा था कि उसके ऊपर नहीं रुकेगा शायद। अभी भी हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ, देखिए, नीली लकीर के टूटने का मैं इंतजार कर रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक से वॉल्यूम के साथ। तब बायोकॉन में अभी तक जितना भी मैंने मेरे निवेशकों को माल दिलाया है, मैं बोलूंगा सौदा डबल करो और उसके बाद भाव मत देखो, 6 महीने चुपचाप बैठ जाओ। तो अभी भी संघर्ष की रेखा पर हम हैं, पूरी तरह से फैसला स्पष्ट नहीं है और अगर ये इमीडिएट ब्रेकआउट नहीं भी आएगा तो हम एक और नया लो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, पर हमें बायोकॉन बेचना नहीं है। ओके, बायोकॉन बेचना नहीं है। चलिए, तो बायोकॉन थी आपकी बिग बोल्ड कॉल और आज की बिग बोल्ड कॉल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये ध्यान रखेंगे हम। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ सुशील जी, और फिर